नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सलवातुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल-कामी अल-मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल-मदद। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारो मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का आकर शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइब मुस्तफ़ा गरीब नवाज दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तमामी हज़रात लायक़े मुबारकबाद हैं। रात के तकरीबन 2 बज रहा है, आप अभी तक बेदार हैं, ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है। अताए गौसे आज़म सूफ़ी सुल्तान मियां साहब क़िबला फरमाते हैं कि मुझको सरकार गौसे आज़म ने बशारत में ये बात बताई है। सुन लीजिए, ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं, तकरीर खाने का टाइम है ना, लेकिन सुन लीजिए। सूफ़ी सुल्तान मियां साहब क़िबला कहते हैं मुझे सरकार गौसे आज़म ने बशारत में ये बात बताई है कि जो आशिक मेरा नाम इशा के बाद लेता है, जो बंदा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो बंदा इशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है उसके लिए खुशखबरी सुना दो कि मगरिब की नमाज के बाद मैं पहले उसका नाम लेता हूँ, तब वो मेरा इशा के बाद नाम लेता है। आप सर शाम से लेकर गौसे पाक का नाम, आला हज़रत का नाम, सरकार मदीना का नाम, इमाम अली मकाम का नाम, मौलाए कायनात का नाम, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, इमाम हुसैन का नाम, ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है। अल्लाह ताला इस नाम के फ़यज़ो बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। 2-3 शेर नाते पाक के समात कर ले। दो शेर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। जी। करेला कड़वा होता है और दूसरा नीम। एक तो पहली बार आपसे मुलाकात हुई वो भी बुढ़ी रात में, है ना। और तीसरी चीज ये कि माइक की फुल आवाज इतनी है ना। ठीक है भैया, अब उसके पास आवाज ही नहीं तो बढ़ाएगा कहाँ से, है ना। ठीक है भैया, जैसा चल रहा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बंद हो जाए। कभी कभी है ना ऐसा होता है कि ज्यादा बार बार उंगली करने से ना ये भी बंद हो जाता है जी। असल में 100 में 99% माइक अच्छा मिलता ही नहीं है। इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं, ये तो मशीन है ना। बहरहाल अब जैसा भी है 2-3 शेर नाते पाक के समात कर लें। अता हो नवाजिश। उतना ही पिलाना चाहिए जितना आदमी हजम कर ले। वाह वाह करने लगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। बदहजमी हो जाए तो मजा बेकार है जी। और इस वक्त में ना तो मनकबत के अशार सुनना ये भी बहुत बड़ी बात है, तकरीर सुनना तो लोहे का चना है। नात शरीफ आप बर्दाश्त कर लें, समझ लीजिए बहुत बड़ी नेमत है ये। मोहब्बत से एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी के जैसा पैगंबर सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। बर्तर तो छोड़ा, बर्तर तो छोड़ा, उनके बराबर कोई नहीं है, कोई नहीं। बर्तर तो छोड़ा, उनके बराबर कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं। बोल रहा है आज बेखबर मौला लिया है दर बोल रहा है आज बेखबर मौला लिया है दर। ताकत वाला आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं। ताकत वाला आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं। रोहड़ा में जग घूम के बोले पाए रसालत चूम के बोले। रोहड़ा में जग घूम के बोले पाए रसालत चूम के बोले। आप अच्छा आप से सुंदर कोई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और मुलाजा कर ले। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हमें भिखारी तुम हो,
हिंद का सरवर कोई नहीं है, कोई नहीं है आपके जैसा, हिंद का सरवर कोई नहीं है, कोई नहीं है आपके जैसा, हिंद का सरवर कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ए भैया ये उठक बैठक मत लगाइए, मैंने पहले कहा ना कि बस थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर लीजिए, है ना। तकरीर तो मुकम्मल हो गई है, अब मजीद ज़रूरत नहीं, लेकिन अब आए हैं तो जाहिर सी बात है नाम लिखाना पड़ेगा, लेकिन बस थोड़ी देर आप बैठ जाइए। असल में कुछ लोग मिलाद में आते हैं ना, तो कुछ लोगों की तो हाजत होती है, चलो ठीक है वो जाते, मगर कुछ लोगों की आदत होती है कि इतना माठा पी के मिलाद में आते हैं कि हर 2-2 मिनट में इसकी हाजत होती है ना। कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है। आप इस महफिल को क्या समझते हैं? यहाँ मिलता भी है, छिनता भी है। क्या बात है। अदम मलहूज रखोगे, जो जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा। अदम मलहूज नहीं रखोगे, जो है वो भी चला जाएगा। लिहाजा इसी महफिल में जब बैठा करो तो ये नियत बना के बैठा करो कि जब तक महफिल का इख्तिताम ना होगा हम वापस नहीं जाएंगे। जिंदगी का कोई भरोसा है? ये उलमाए कराम, मुफ्तीयाने कराम बैठे हैं, इनसे पूछिए। सरकार फरमाते हैं जिसकी जिस हालत में इंतकाल होगा, कल अपनी अपनी कब्र से वो उसी हालत में उठाया जाएगा। अभी कुछ साल पहले रायबरेली में मौलाना अंसार रजा दिल्ली के तकरीर कर रहे थे, एक बंदा उठा, गौसे पाक के नाम का नारा लगाया, बैठा, इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। जिंदगी का प्यारे कोई भरोसा नहीं। ऐसी महफिल में जब आया करो तो कोशिश ये किया करो कि जब तक बैठो अदब तक। इसीलिए हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं नबी का जिक्र उतनी देर तक होना चाहिए जब तक जिक्र की चाशनी बाकी रहे, लज्जत बाकी रहे। जब लज्जत में कमी आ जाए कतई नहीं होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिए। अब सुनिए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से बोलो यार। कुरान की आवाज पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ये तुम्हारे ना बोलने का ही नतीजा है कि कोई 26 आयत पे बोलता है, कोई मुकम्मल कुरान पे बोलता है। हुजूर गरीम नवाज की माँ से किसी ने पूछा, ए हसन संजरी की माँ, अपने शहजादे की कोई खास बात याद है? मेरे ख्वाजा की माँ कहती है कि मेरे लाल की हर अदा लाजवाब, मगर मेरा लाल कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ता है ना। यार हिंदुस्तान में रहते हो, गरीब नवाज के दीवाने हो, तुम भी कुरान सुना भी करो अच्छे ढंग से और पढ़ा भी करो। इसलिए डीएम, कलेक्टर, एसपी बनना फर्ज नहीं है, कुरान का सीखना सिखाना ये फर्ज है। शायर कहता है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अब बदलेगा जमाना लाख मगर
कुरान न बदला जाएगा, बदला जाएगा। ना तो कुरान को कोई बदल सकता है, ना ही निज़ाम कुदरत को कोई बदल सकता है, और ना ही मुस्तफा की कही हुई बात को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ये कुरान को भी लाजवाब बनाया और कुरान लाने वाले नबी को भी लाजवाब, और जिस उम्मती के लिए ये किताब नाज़िल की गई अल्लाह ने इस उम्मती को भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करना है? नेमत तो बहुत सी है, नेमत तो बहुत सी है। अल्लाह ने सबसे उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें इंसान बनाया। बोलो, क्या उसकी नेमत नहीं है? अगर वो चाहता तो हमें जानवर बना के पैदा करता, हम उसका कुछ बिगाड़ लेते नहीं ये, लेकिन उसका ये एहसान है, उसका फजल है, उसकी शान है। अल्लाह का करोड़ों वो एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या ये नेमत नहीं है? और इंसान बनाकर हमें नबी का उम्मती बनाया, ये भी तो नेमत है। और नबी का उम्मती बनाकर हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, बेशक यार ये भी तो नेमत है। अच्छा, इंसान बनाया, ठीक है, बहुत बड़ी नेमत। अगर इंसान बनाता और आंख ना देता हम क्या कर लेते उसका? मगर ये उसकी शान करीमी है। अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना है, मगर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन औलियाए कामिलीन उलमा से पूछा गया, आइम्मा से पूछा गया कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करना है? अल्लाह की बारगाह की नेमत तो बहुत सी है, मगर बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं नेमत उज़्मा सबसे बड़ी नेमत है। हर नेमत लाजवाब, हर नेमत की शान अपनी अपनी जगह, मगर नेमत उज़्मा ये इतनी बड़ी नेमत है, इस नेमत का कोई जवाब नहीं। इस नेमत को नेमत उज़्मा, नेमत उज़्मा सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने इंसान बनाया, ये भी उसकी नेमत है। इंसान बनाकर नबी का उम्मती बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं है। अल्लाह ने जमीन का फर्श बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं है। अल्लाह ने शामियाना आसमान का तान दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने चांद बनाया, मगर ये भी नेमत है, लेकिन नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने सूरज बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने हवा बनाए, लेकिन ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने शरीयत दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने तरीक़त दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने हकीकत दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने मारिफत दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने कुरान दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने अर्श बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने फर्श बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने लौह बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने कलम बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने सहाबा, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। हजरत जिब्रील, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। हजरत मीकाईल, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। हजरत इसराफील, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। हजरत इस्राईल, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। और करीब से बता दूं, इमाम आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। गौसे आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। शहीद आज़म, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ने साबिर पाक को पैदा किया,
किया मगर ये भी नेमत है, लेकिन नेमत उस्मा नहीं। मुहद्दिस आज़म को पैदा किया ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। महबूब इलाही आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा बहाउद्दीन आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। बाबा नसीरुद्दीन आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। बाबा फरीदुद्दीन आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। साबिर पाक वारिस पाक आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हाफिज मिल्लत आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। मुजाहिद मिल्लत आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। आला हजरत आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। मुफ्ती आज़म आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। अबुल उला आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हजरत शाहिमीना आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हजरत दादा हनीफ आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हजरत कुतुब आलम आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हजरत शाह आलम आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। ये हजरत दादा हिजवरी आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हाजी अली आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हाजी मलंग आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा कलक अब्दाल आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। हजरत मुनव्वर शाह ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। 14 पीर आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। तारा शाह जमाल आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। उल्ला शाह मोहम्मदी आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। सदरुस शरिया आए ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। ताजुश शरिया ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। चलो पता लगाया जाए खालिक़े कायनात की बारगाह में जब सब लोगों ने सारी कायनात में आइज़ा पेश किया, ए मौला नेमत उज़्मा से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया, ए लोगों सारी कायनात नेमत है, मेरा महबूब नेमत उज़्मा है। सारी दुनिया नेमत है, मुस्तफा नेमत उज़्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा सबसे बड़ी नेमत है। जितनी भी नेमत है सब मुस्तफ़ा के आने की ही बदौलत है। ये जो लाइट देख रहे हो आप ना, ये जो आप बैठे हो, ये भी नबी के आने की है ना। दुनिया में जितनी शय है कयामत तक जितनी भी होती रहेगी और जितनी है ये सिर्फ नेमत उज़्मा का सदका है। मेरे नबी नेमत उज़्मा है, मेरे नबी सबसे बड़ी नेमत है। मेरे आका के सदक़े में ए प्यारे, मेरे आका नेमत है। मेरे आका मुहद्दिसीन कहते हैं इसी नेमत के बारे में रब फरमाता है, वो अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, और नेमत का चर्चा करो, अल्लाह की दी हुई नेमत का खूब खूब चर्चा करो। चर्चा से मुराद यही है उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आते जाते मुस्तफ़ा को याद करते रहो। उठते बैठते चाहे बाजार में रहो, चाहे मकान में रहो, चाहे दुकान में रहो, या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे बियाबान में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे खलियान में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे हजर में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे मस्जिद में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे मदरसे में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे जंगल में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे अपनी फैमिली में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। चाहे बच्चों में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। उलमा की जमात हो या मुस्तफ़ा कहते रहो। मुहद्दिस की जमात हो या मुस्तफ़ा कहते रहो। हुफ़ाज़ हो या मुस्तफ़ा कहते रहो। क़ारी कुरान हो या मुस्तफ़ा कहते रहो। खानकाह में अल्लाह की सदा हो या मुस्तफ़ा कहते रहो।
शरीयत पे चलो या मुस्तफ़ा कहते रहो, तरीक़त पे चलो या मुस्तफ़ा कहते रहो, मार्फत पे चलो या मुस्तफ़ा कहते रहो, हकीकत पे चलो या मुस्तफ़ा कहते रहो, शुजाअत करो या मुस्तफ़ा कहते रहो, सखावत करो या मुस्तफ़ा कहते रहो, इमामत करो या मुस्तफ़ा कहते रहो, अज़ान दो या मुस्तफ़ा कहते रहो, नमाज के लिए चलो या मुस्तफ़ा कहते रहो, मस्जिद के अंदर मस्जिद के सहन में रहो या मुस्तफ़ा कहते रहो। सरदार शहबाज एला मकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान है, ए लोगों, अगर नेमते उज़्मा का सही मानों में चर्चा करना चाहते हो तो जिंदगी के हर मोड़ में या मुस्तफ़ा कहते चले जाओ, नेमते उज़्मा के हाने का हक अदा कर दिया जाएगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का हक अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान नहीं है इस दुनिया में? अरे मेरे आका का इतना बड़ा एहसान है। तुम कहते हो साइंस तरक्की कर रही है, तुम कहते हो कि दुनिया वाले तरक्की कर रहे, हम कहते हैं इस्लाम साइंस की नकल कर रहा है। कल जो तरक्की थे, शेख अहमद जाम शेर की सवारी करते थे, एक बुजुर्ग थे चौतरे में बैठे हुए थे, दातून कर रहे थे, शेख अहमद जाम को देखा, वो बुजुर्ग ने अपनी दीवार पर इशारा किया, अपने बैठे हुए चौतरे पर कहा, वो शेख अहमद जाम शेर की सवारी से आ रहे हैं, तू क्यों नहीं ताज़ीम के लिए जा रहा है? बताओ कल साइंस तरक्की में है कि इस्लाम तरक्की में है? अब सुनो, अल्लाह के महबूब सब नेमते उज़्मा मुस्तफ़ा की ज़ात सबसे बड़ी नेमत, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, इसलिए जितनी नेमत है सब मुस्तफ़ा के सदक़े में। जोर से आला हज़रत कभी फरमाते हैं, वहाँ क्या जूदो करम है शहबत है तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फलहेरा तेरा। बेशक हक है, ना तो नबी की ना तो अल्लाह की नेमत का कोई जवाब है, और ना ही नेमत उज़्मा की शान का कोई जवाब, और ना ही जिंदा दिल आशिक़ मुस्तफ़ा का कोई जवाब। सो रहे की जग रहे हो? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन सो रहा है? अच्छा पहली बार मालूम हुआ कि यहाँ लोग सो कर भी हाथ उठाते हैं। बोला करो, अभी थोड़ी बोलोगे आप, अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में तो वो भी बोलेगा जो गूंगा बोलता है। क्या बात है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे। इलेक्शन में ऐसा नारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कटवा भागो। क्या बात है। सो रहे की जगह है, दाएं बाएं देखते रहो, कोई सोने लगे तो जोर से कान में सुभान अल्लाह बोल दो, बोलने का भी सवाब मिलेगा, जगाने का भी सवाब मिलेगा। हाय है सुभान अल्लाह। अभी पीछे से आवाज नहीं आ रही है, या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसका गुर्दा ना फेल हो, नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा करना जानता हूं। गुर्दा फेल हो गया ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया। हाँ 12 बजे के बाद तकरीर कराई जाती है, 12 बजे तक तकरीर की जाती है, 12 बजने के बाद तकरीर कराई जाती है। करने वाला टाइम खत्म हो गया है ना। अब हाफिज अली अहमद साहब हैं, हमें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब, हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम साहब और भी दीगर मिंबर रसूल पे जलवाबार मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ महबूब तलबा। ये हमारा मुकद्दर ही ऐसी है कि जब हमारा नंबर आता पूरा स्टेज खाली हो जाता है जी। हमारे मुकद्दर में है ना। हम भी इस अकीदे के हैं, कोई सुने या ना सुने, अरे जिसकी महफिल में आए हैं वो जरूर सुन रहा है। अच्छा हाँ माशाअल्लाह। इस माइक में ना पढ़ पाएंगे, अरे दो चीज पढ़ दें। हाँ जी जी। फलक के नजारा है ज़मीं की बहारो है, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। फलक के नजारा ज़मीं की
बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के नजारा। या अल्लाह जो अब बोले उसका हश मौला अली के साथ फलक के नजारा ज़मीं की बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। अब पीछे वाले तुम्हारी कसम है अगर नहीं बोले तो माइक लेके वहां जाऊंगा। फलक के नजारा ज़मीं के बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के नजारा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। फलक के नजारा ज़मीं के बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। क्या उठो गम के मारो चलो बेसहारो उठो गम के मारो चलो बेसहारो मुक़द्दर जगाओ हुजूर आ गए। फलक के नजारा ज़मीं की बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। फलक के नजारा ज़मीं के बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। उजाला उजाला बोले सुभान अल्लाह। अब इस शेर को इतना बढ़ाना है इतना बढ़ा के पढ़ना है जब तक चाहे चच्चा हो चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो यहाँ से वहां तक यहाँ से वहां तक जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे मैं बढ़ाता ही रहूंगा चाहे जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। अब अगर बचना चाहते हो तो पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। उजाला 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 ओ शान आया जोर से बोलो। उजाला उजाला सवेरा सवेरा मोहब्बत से हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं। आप 25 ग्राम की जबान नहीं ला सकते। जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ 15 मिनट पढ़ के बता दो फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है। हाँ ये बात अलग है जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी सुन्नी गर्म होता है ना। और जब सुन्नी गर्म होता है तो वो ये नहीं देखता कि 1 बज गया कि 2 बज गया है। फलक के नजारा बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारा ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारा चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारा ज़मीं की बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारा ज़मीं की बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उजाला उजाला क्या बात खुशी शान आया वो सारे रसूलों का शैतान आया। वो सारे रसूलों का शैतान आया। या अल्लाह जो अब बोले उसकी कलेजी ना खराब हो। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह।
उजाला उजाला अनोखा निराला पोजीशन आया वो सारे रसूलों का शैतान आया वो सारे रसूलों का शैतान आया अनोखा निराला सुभान अल्लाह शान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया वो सारे रसूलों का शैतान आया क्या अरे तुम वज़ीर हो अरे बादशाह हो अरे तुम वज़ीर हो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए फलक के नज़ारा ज़मीन के बहारों सबेदे मनाओ हुजूर आ गए हैं मेरे आका नेमत उस्मा है क्या बात है यानी सबसे बड़ी नेमत मेरे आका है। आप कहोगे मौलाना इतना दावा के साथ कैसे कह सकते हो यार मेरे आका से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं। एक आदमी कहने लगा मौलाना नबी कब आए मैंने कहा कब भी नहीं था तब नबी आए। जोर से जोर से जोर से मेरे आका सबसे बड़ी नेमत यानी नेमत उस्मा अगर किसी को कहा गया तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत वो अम्मा बेनेमत रब्बे का फादी और नेमतों का चर्चा खूब खूब करो। कौन सी नेमत जिस नेमत को नेमत उस्मा कहा जाता है ऐसे तो हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए चाहे खाने का हो चाहे पीने का हो चाहे पहनने का हो चाहे ओढ़ने का हो चाहे बिछाने का हो हर नेमत में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया में उम्दा से उम्दा नेमतें अल्लाह ने हमें देखने के दी हमें पहनने के दी हमें खाने की दी हमें ओढ़ने के लिए दिया हमें बिछाने के लिए दिया। अल्लाह का लाख लाख नहीं करोड़ों अरबों एहसान मानना चाहिए मगर सुसाल खरबों एहसान में सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे बड़ी नेमत शमे बज़ में हिदायत सबसे बड़ी नेमत रहमतुल लिल आलमीन सबसे बड़ी नेमत आका है नेमत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत। इसलिए अगर इंसानों को जिंदगी मिली तो इसी नेमत उस्मा के सदक़े में अगर औरतों को मालिकाना हक मिला तो इसी नेमत उस्मा के सदक़े में अगर बच्चों को सलीका मिला तो इसी नेमत उस्मा के सदक़े में अगर हमें अदब मिला तो इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला अगर हमें एहतराम मिला तो इसी नेमत उस्मा का सदका मिला। अगर बड़ों की इज्जत क्या है नेमत उस्मा के सदक़े में मिला छोटों पर शफ़क़त क्या है नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। तिलावत क्या है इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। शरीयत क्या है इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। तरीक़त क्या है इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। मारिफत क्या है इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। हकीकत क्या है इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। आप कहोगे मौलाना सारी चीजें नेमत उस्मा के सदक़े में मिली। ए मेरी माँ बहनों अगर तुम सुन रही हो याद रखना तुम्हारा जो ये इज्जत वक़ार है इसी नेमत उस्मा के सदक़े में है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिया और हदीसे पाक उठा कर देखो ये उलमाए कराम ये मुफ्तियान कराम बैठे हैं। एक नबी के साहबी है जिनका नाम हजरत आसिम है। ईमान लाने के बाद मेरे आका ने इनको बुलाया है आसिम इधर आओ। तवज्जो के साथ सुनिएगा है ना जो बात बताने जा रहा हूँ अगर दिल की गहराइयों से सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा और नबी की मोहब्बत में डूब कर सुनेंगे तो दिल भी मचल जाएगा ईमान में ताजगी पैदा। बेशक जोर से बोलो मेरे आका नेमत उस्मा कैसे है याद रखना सब कुछ हमें इसी नेमत उस्मा के सदक़े में मिला। हजरत यासिम ईमान लाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं यासिम एक बात बताओ जब तुम कलमा नहीं पढ़े थे जब तुम हमारी मोहब्बत में नहीं आए थे जब तुम इस्लाम के खिलाफ थे इस्लाम के मुखालिफ थे हमारे अपोजिट में थे उस वक्त क्या कोई दर्दनाक वाक़या याद है तो सुना।
हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह रहने दीजिए, मुझसे न सुना जाएगा और न मुझसे सुनाया जाएगा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं ए आसिम, मैं कह रहा हूँ जब तुम इस्लाम के खिलाफ थे, जब इस्लाम के दुश्मन थे, जब हमारे अपोजिट में थे, क्या उस वक्त का कोई वाकया याद है? क्या उस वक्त की कोई कहानी याद है? कोई दर्दनाक गुफ्तगू याद है? मेरे आका से हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम रहने दीजिए, मैं नहीं बचा पाऊंगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। आका बड़ी दर्दनाक कहानी है। आका ने फरमाया मैं कह रहा हूँ ए आसिम बयान करो। हजरत आसिम कहते हैं आका हिचकियां बन जाएंगी। मेरे आका फरमाते हैं ए आसिम नहीं नहीं बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे आका जिसके बारे में रब कहता है सब नेमत है, मुस्तफ़ा नेमत उज़्मा है, मुस्तफ़ा सबसे बड़ी नेमत है। अब सुनो उस सबसे बड़ी नेमत की बात। मेरे आका हजरत आसिम से कहते हैं ए आसिम बताओ, जब तुम इस्लाम नहीं कबूल किए थे, इस्लाम नहीं में दाखिल नहीं हुए थे, जब तुमने कलमा नहीं पढ़ा था, हमारे अपोजिट में थे, हमारे मुखालिफ थे, उस वक्त की कोई बात याद है? उस वक्त की कोई कहानी याद है तो बताओ। हजरत आसिम रोते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हाँ अभी भी मुझे एक बात याद है जिसको गुजरे हुए कई अरसा गुजर गया, मगर उसकी सदा आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ऐ यासीन बताओ तो सही, अब तवज्जो के साथ सुनना, आका कैसे नेमत उज़्मा है, आका के सदके में कैसे हम सबको सब कुछ मिला। सुनो इस बात से आपको यकीन हो जाएगा। बेशक सारी चीजें दुनिया में जितनी शय है सब नेमत है, मुस्तफ़ा नेमत उज़्मा है, मुस्तफ़ा सबसे बड़ी नेमत है। अब वो कैसे नेमत है? मेरे आका ने हजरत आसिम से कहा बताओ। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी गुफ्तगू बड़ी दर्दनाक, बड़े दिल दहलाने वाली गुफ्तगू है। मेरे आका ने फरमाया ऐ आसिम बयान करो। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैं जब नौजवान की दहलीज पे कदम रखा, जब मैं जवान हुआ, मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मेरी मोहब्बत का सिक्का मेरी औरत के शिकम में पलने लगा। अलमुख्तसर ये कि मेरी औरत के शिकम से एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई, मगर अरब का ये दस्तूर था कि अरब में अगर कोई बच्ची पैदा हो तो बाप अपने हाथों से जालिम गाड़ देता था। हजरत यासीन रोते हुए कहते हैं आका जैसे ही वो मेरे घर में वो खूबसूरत सी प्यारी सी लाडली बेटी पैदा हुई, अभी मेरी औरत दर्द में तड़प रही है। डिलीवरी रूम में मैं गया, वो मेरी कच्ची बच्ची, वो मेरी मासूम बच्ची, वो मेरी लाडली बच्ची जिसकी पेशानी चमक रही थी, जिसके होठ चमक रहे थे, जिसके लब चमक रहे थे, जिसकी जुल्फे चमक रही थी, जिसका चेहरा चमक रहा था, जिसका तलवा चमक रहा था। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैं जैसे ही डिलीवरी रूम में दाखिल हुआ, मेरी औरत दर्द में तड़प रही है, खून बाहर नजर आ रहा, लेकिन मैंने उस मासूम बच्ची को क्या किया, अपने हाथों का पंजा उसके गर्दन में गड़ा दिया और मैंने अपनी बेगम से पूछा क्या पैदा? कहा बच्ची पैदा हुई। कहा ये कैसे हो गया? उसने अपनी बेटी को, अपनी सगी बेटी को, अपनी औलाद को, अपने खून को, अपने बेटी को क्या किया, इसी हाथ के पंजे को उसके गले में लगाया। गले में लगाने के बाद बाप लेके चला, माँ तड़पने लगी, अभी माँ डिलीवरी के दर्द में तड़प रही है। मेरे शौहर कहाँ ले जा रहे हो? कहा तुमने तुम्हारे घर में मनहूस बेटी पैदा हुई है, लिहाजा इसको जिंदा नहीं रखना। अल्लाह अल्लाह, अभी वो खातून तड़प रही है। हजरत यासीन कहते हैं एक तरफ मेरी औरत चीखो पुकार कर रही है, एक तरफ मैं किसी की नहीं सुना, मैं अरब के मिजाज में चल जा रहा, मैं अरब के दस्तूर ही को मानता रहा। उस बच्ची को ले गया, ले जाने के बाद एक गड्ढे के अंदर गाड़ दिया, दफना दिया। दफनाने के बाद मेरे आका की हिचकियां बन गई। मेरे आका फरमाते हैं आसिम आगे बताओ। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम इसी तरह मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तीन नहीं, मैंने चार नहीं, मैंने पांच लड़कियों को इसी तरह इन्हीं पंजों से जमीन पर दफन किया।
मेरे आका की हिचकियाँ बन गई। मेरे आका की तरफ हजरत आसिम कहने लगे, आका मैं पहले ही कह रहा था कि आका मत सुनिए, बड़ी दर्दनाक कहानी है। हजरत आसिम से आका ने कहा, ए आसिम आगे बताओ क्या हुआ, तवज्जो के साथ सुनना। तुम आज अपनी बहनों को, तुम आज अपनी बेटियों को, तुम आज अपनी बीवी को बाजार में भेजते हो, बाजार में घूमने के लिए, मार्केट करने के लिए भेजते हो। सुनो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या वक़ार दिया है। ये तुम्हारी बेटी को जो आज मालिकाना हक दिया जा रहा है ना, ये उसी नेमत उज़्मा ही का सदका है। तुम्हारी बहनों को जो आज लोग बहन कहते हैं ना, ये उसी नेमत उज़्मा का सदका है। जो आज पूरे दुनिया की ख़वातीन को, सारी दुनिया को इस्लाम बहन बेटी के नाम से याद करता है ना, ये उसी नेमत उज़्मा ही का सदका है। हजरत आसिम कहते हैं, आका आगे मत सुनिए, मेरे आका की हिचकियां बन जाती है, नेमत उज़्मा की हिचकियां बन जाती है। मेरे आका से, मेरे आका ने हजरत आसिम से कहा, आका बस करो। मेरे आका ने कहा, नहीं आसिम आगे क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 5 बेटी को इसी हाथों से जिंदा गोल किया है, जिंदा दफना दिया है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका रोते जा रहे हैं। कहा आसिम आगे बयान करो। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जब छठवां मेरी मोहब्बत का तोहफा मेरी बीबी के शिकम में आया तो मुझे किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, मगर मैंने बीवी को वसीयत कर दिया था कि खबरदार खबरदार, अगर बेटा पैदा हो तो बचा लेना, बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो आपके दस्तूर के खिलाफ काम नहीं करना, उसी तरह जिंदा दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, फिर विलादत का वक्त करीब आ गया, बेटी की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। हजरत आसिम कहते हैं, मैं दूर था, मेरे न रहने पर मेरे घर में एक चांद जैसी फूल जैसी एक बच्ची फिर पैदा हुई, बच्ची की विलादत हुई। अब 5 बेटी को तो दफना चुका था, अब उसकी माँ कहती है, हजरत आसिम कहते हैं, मेरी खातून, मेरी बीवी ने, मैं तो बाहर था, मैं नहीं आ पाया था, 6वीं बेटी पैदा हुई। और 6वीं बेटी जब पैदा हुई, पैदा होने के बाद मेरी बीवी ने उसको छिपा कर अपने पड़ोस वाले मकान में दे दिया। एक खातून को बुलाया, कहा लो मैं इसकी परवरिश करूंगी तो मेरा शौहर जालिम है, 5 बेटियों को जिंदा गाड़ा है, इसे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए इस मेरी बेटी को तुम पाल लो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, तुम्हारा बड़ा करम होगा। अब नेमत उज़्मा की शान देखो। कुछ दिन के बाद वो हज़रत आसिम कहते हैं, मैं अपने घर में कदम रखा, मैंने कदम रखा, जैसे ही कदम रखा उस बेटी ने भी कदम रख दिया। एक 2-4 महीने की बेटी, 2-4-6 महीने, 1 साल की बेटी, वो आगे आ गई। आने के बाद हज़रत आसिम कहते हैं, मैंने अपनी बेगम से पूछा, ये बेटी किसकी है? कहा पड़ोस वाली की है। हज़रत आसिम कहते हैं, लेकिन मुझे बेटी की सूरत पर बड़ा प्यार आने लगा, बड़ी मोहब्बत आने लगी, मैंने उस बच्ची को खिलाना शुरू कर दिया। हज़रत आसिम कहते हैं, धीरे धीरे उस बच्ची से मुझे इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया, इतना इश्क बढ़ गया। अब उस बच्ची के बगैर ना मैं खाना खाता, उस बच्ची के बगैर ना तो मैं पानी पीता, उस बच्ची के बगैर ना तो मैं बिस्तर पर लेटता, उस बच्ची के बगैर ना तो मैं घर में आराम करता, उस बच्ची के बगैर अब मुझे आराम ही नहीं मिलता। अब जब भी मैं घर में दाखिल होता, सबको बाद में पूछता, उस बच्ची को पहले पूछता। धीरे धीरे उस बच्ची से मुझे प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया। कुदरत कह रही थी, आसिम की बीवी कह रही थी, आए आसिम, अरे तुम्हें प्यार क्यों ना हो, है तो तुम्हारा ही खून है तो तुम्हारी ही औलाद है, मगर दिल ही दिल में कह रही थी। हजरत आसिम कहते हैं, कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी बेगम से कह दिया, ये किसकी बेटी है? इस बेटी से बड़ा मुझे प्यार हो गया, एक बात बताओ। कहा ये पड़ोस की है। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैंने अपनी बेगम से कहा, एक खातून जाओ पड़ोस वाली से कह दो कि इस बच्ची को हमारे घर में छोड़ दो। आसिम को बड़ा प्यार हो गया है, लिहाजा तुम जब तुम्हारा काम हो इसको बुला लेना, लेकिन ज्यादा वक्त आसिम के पास दे देना। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, आसिम की बीवी कहने लगी कि वाकई में ऐ मेरे शौहर तुम्हें ज्यादा प्यार हो गया। कहा हाँ, मुझे इस बच्ची से सबसे ज्यादा इश्क हो गया, ये तो 2.5 साल की बच्ची, मगर अब इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसके बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसके बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हजरत आसिम कहते हैं, जाओ उस खातून से कह दो, उस पड़ोस वाली औरत से कह दो कि इस बच्ची को थोड़े दिन के लिए हमारे घर में छोड़ दे, ताकि आसिम के दिल को करार मिल जाए, आसिम
से दिल को सुकून मिल जाए। हजरत आसिम के खातून को जब इत्मीनान हो गया, जब ये यकीन हो गया कि मेरा शौहर कई बच्ची से मोहब्बत करने लगा, तो आसिम की बीवी कहती है, ऐ मेरे शौहर परेशान मत हो, अरे पूछने की क्या जरूरत, ये तुम्हारी ही बेटी है। हजरत आसिम कहते हैं मेरी बेटी? अच्छा ठीक है। हजरत आसिम कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक। हजरत आसिम कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मेरी ये कहानी आका रोते जा रहे हैं, कहा फिर क्या हुआ? मेरे आका से हजरत आसिम ने कहा अल मुख्तसर ये, या रसूलल्लाह उस बेटी से मुझे इतना प्यार हो गया था, 2-2.5 साल की बच्ची, मैं चोरी चोरी उस बच्ची के लिए मक्के के बाजार से खिलौना लाता गलियों से, मगर लोगों को शक हो गया कि आसिम के यहाँ जब कोई बेटी नहीं तो ये बच्चियों का खिलौना क्यों ले जाते। अल मुख्तसर ये लोगों को मालूम पड़ गया, मक्के के बड़े बड़े चौधरी लोगों ने मीटिंग किया, मशवरा किया, कहा आसिम को बुलाया जाए। कहा आसिम ये कैसे मजाज है, तुम हमारे बाप दादा के खिलाफ काम कर रहे हो, बेटी को पाल रहे हो, चोरी चोरी हमसे बताते नहीं। अल मुख्तसर ये शैतान फिर जाग गया। हजरत आसिम कहते हैं मेरे दिल में जो शैतान सोया हुआ था मेरे जहन में भी जाग गया, मैं किसी की नहीं सुना। जैसे ही मैंने दोस्तों यारों के साथ बातें की, घर आया और घर आने के बाद उस 2.5 साल की बच्ची को जमीन पर पटक दिया। पटकने के बाद मेरे आका रोते जा रहा। कहा आसिम आगे बयान करो क्या हुआ। हजरत आसिम कहते हैं उस बच्ची, उस फूल जैसी बच्ची को, उसकी बाल को पकड़ा, पकड़ते हुए मैं उसको घसीटते हुए ले गया, अल्लाह अल्लाह मैदान में ले गया। मैदान में ले जाने के बाद जैसे ही मैं घर से मैदान की तरफ लेके चला, एक आवाज आई, आसिम खबरदार इसको दफन मत करना, अब नहीं दफन करना वरना गजब हो जाएगा। आसिम कहते हैं मैंने पीछे देखा, मुझे कोई आवाज देने वाला नजर नहीं है, मगर आवाज फिर आई। फिर मैं जब आगे बढ़ा फिर आवाज आई, आसिम खबरदार इसको दफन मत करना, नहीं अब दफन करोगे तो गजब हो जाएगा, कयामत हो जाएगी, अब नहीं दफन करना। हजरत आसिम कहते हैं मैं लेके चला। चलने के बाद गड्ढा खोलने लगा, गड्ढे से मिट्टी जब निकालने लगा, अल्लाह अल्लाह गर्म हवाएं चलने लगी। मेरे कपड़े में वो हवाएं जो है, मेरे कपड़े में गर्द जो है मेरे कपड़ों में जमने लगी। वो बच्ची 2.5 साल की मेरे कपड़े से गर्द को साफ करने लगी। अब्बू जान क्यों मेहनत कर रहे हैं आप, अब्बा जान क्यों मेहनत कर रहे हैं, अब्बा जान क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये देखो आपका कपड़ा गंदा हो रहा है, आपका चेहरा गंदा हो रहा है, ये गर्द जो है आपके जिस्म में जम रही, अब्बा जान लाइए मैं भी आपके काम में हिस्सा बटा लूं। हज़रत आसिम रोते जा रहे हैं, मेरे आका की हिचकियां बन गई। ए लोगों सुनो, मेरे आका को नेमत उज़्मा ऐसे ही नहीं कहा गया है। अब सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आसिम आगे बयान कर। कहा या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं देखा, जमीन में गड्ढा खोला, खोलने के बाद उसको लिटाया, लिटाने के बाद एक पैर उसके सीने पर रखा, अपना बैलेंस किया। उस बेटी ने मुझे प्यार से देखा, अब्बू जान मैंने कौन सी खता की थी, अल्लाह अल्लाह मुझे मिन्नत की खुशामद की, मगर मैं नहीं सुना। उस बेटी की आवाज आज भी मेरे कान में गूंज रही। उस बेटी ने यही कहा था, ए मौला ये जालिम बाप मेरा नहीं सुनेगा, तू तो मेरी सुन रहा है। ए मौला क्या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, किसी को भेज दे जिसके आने से हमें जिंदा दफन करना बंद कर दिया जाएगा। हजरत आसिम की हिचकियां बन गई, मेरे आका हिचकियां बन गई। उसके बाद हजरत आसिम चुप हो गए। मेरे आका फरमाते हैं आसिम यही कहानी कहा। हाँ, लेकिन हजरत आसिम कहते आका आखिरी बात कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम मेरे एक बात समझ में ही नहीं आई, 5 बेटियों को मैंने दफनाया तो आवाज नहीं आई कि अब दफन नहीं करना। जब मैं छठी बेटी को दफनाने लगा तो आवाज ये किसकी थी, मैं पीछे देखा, आवाज देने वाला कोई नहीं था, मगर आवाज तो आ रही थी, मैंने 2 बार सुना। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, नेमते उज़्मा मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ आसिम जब तक तू 5 बेटियों को दफन किया था ना, मैं पैदा नहीं हुआ था, मगर जब तूने 6वीं बेटी को दफन करना चाहा ना तो मेरी विलादत मक्के में हो चुकी थी। वो आवाज जो थी ना वो किसी दूसरी नेमत की नहीं थी, बल्कि नेमते उज़्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह की नेमत थी, ताजदारे अंबिया की नेमत थी, रसूल हाशमी की आवाज थी। ऐ आसिम अब मत दफन करना, अब मत दफन करना। ए प्यारे, ये रसूल ही का एहसान है, ये उसी नेमत उज़्मा की बरकत है जो आज हम और आप जगह जगह कहीं नारे तकबीर, कहीं नारे रिसालत, कहीं गौस का दामन, कहीं ख्वाजा का दामन। हज़रत मौलाना सद्दाम साहब मुफ्ती साहब क़िबला ने एक अइज़ा पेश किया है, बस उसके आशार सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम। फैला सून जाला दूर हो गया अंधेरा, या अल्लाह जो अब बोले वो हमेशा बोल। पूरी ककड़ी खा जाओ आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब मजा बेकार
है ना। अभी तक आप सुभान अल्लाह बोले हो, अब नहीं बोलोगे तो सब मज़ा बेकार हो जाएगा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं जो नबी के नाम पर बोलता है ना, अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी नस्ल सलामत है तो आप भी यहीं से बोलना शुरू कर दो। पहला सूंझला दूर हो गया अंधेरा जब दिल ने पुकारा नबी नबी, जब दिल ने पुकारा नबी नबी। मुझे खाके पापा ना लो, मेरा वक्त जगा दो, मुझे खाके पापा ना लो, मेरा वक्त जगा दो। मैं हूँ गम का मारा नबी नबी, मैं हूँ गम का मारा नबी नबी। इंसानों के गम खार है वो, कुल नबियों के सरदार है वो, मेरी नाक के बनहार है वो, साल जग के पालनहार है वो। नाव आँखें मुंदी मुंदी जाए, नाव बढ़ी चली जाए, नाव बढ़ी चली जाए, आँखें मुंदी मुंदी जाए। कहे पानी का धारा नबी नबी, कहे पानी का धारा नबी नबी। मुझे खाके पापा ना लो, मेरा वक्त जगा दो, मुझे खाके पापा ना लो, मेरा वक्त जगा दो। मैं हूँ गम का मारा नबी नबी, मैं हूँ गम का मारा नबी नबी। वो बात खुदा बस आली है, आका की शान निराले है, अनूरान सुनहरी चाले है, हर कोई उनका सवाल है। मुझे दर पे बुला लो, लिल्लाह करा दो, लिल्लाह करा दो। मुझे दर पे बुला लो, मुझे दर पे बुला लो, लिल्लाह करा दो। तैबा का नजारा नबी नबी, तैबा का नजारा नबी नबी। मुझे खाके पापा ना लो, मेरा वक्त जगा दो, मैं हूँ गम का मारा नबी नबी। एक शेर की और फरमाइश है, उसको भी सुन ले। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और साया साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे। और नात के आदत हमें जन्नत तलक ले जाएंगे, नात के आदत हमें जन्नत तलक ले जाएंगे। और तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा मत चलो गौसल वरा से, वरना फिर रोज़े जज़ा मत चलो अहमद रज़ा से, वरना फिर रोज़े जज़ा मत चलो ख्वाजा पिया से, वरना फिर रोज़े जज़ा। और मुझ पाने का बहाना ढूंढते रह जाओगे, का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे। वम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेशक चर्चा करने से मुराद क्या है?
नबी को खूब याद करो। आए है उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, बेशक मिस्ल फारस नज़्द के क़िल्ए गिराते जाएंगे, खाक बेशक। जाए उदू जल कर अगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मौला करीम बोलने में पढ़ने में क़स्दन सहवन लफ्ज़न कोई गलती हो गई मौला तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब मेरे आका तशरीफ़ ला रहे थे सारी दुनिया ने बड़े ही मोहब्बत के साथ अदब के साथ जुलूस के साथ खड़े होकर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया था। आइए हम और आप भी खड़े हैं।